जदयू के जो नेता है मोहन राजभर, जो महरा में जो होने वाला है कार्यक्रम, उसको लेकर के आपके घर पे पहुंचे हुए हैं। किस तरीके से आप लोग आप अपने गांव में तैयारी कर रही हैं? हमारे गांव में जो महिलाएं दीदी हैं उनको पूरी तरह से तैयारी की हूँ, क्योंकि वे लोग नीतीश पार्टी से हर तरह से संतुष्ट हैं और संतुष्ट होने के नाते सारी दीदियाँ जाने के लिए तैयार हैं और मीटिंग में सारी दीदी जाएंगी और वहाँ जो कार्यक्रम होगा उससे संतुष्ट होंगी। आगे जो होगा वो करेंगे। नीतीश कुमार के कार्यों से क्या क्या आपको जानकारी मिला हुआ है? जैसे बहुत महिलाएं घर में बंधित थी, बहुत सी औरतें जीविका के माध्यम से नीतीश सरकार जो जीविका चलाएं उसमें प्रेरित किए औरतें को। बहुत औरतें बाहर निकली और उत्सुक है, हर काम के लिए उत्सुक है और बहुत सारी सुविधाएं लेके निश्चिंत पड़ी हैं। कहती हैं कि हम लोग को तो बहुत सारी सुविधा मिल रही है और आगे मिलेगा। प्रदेश अध्यक्ष का आगमन होने वाला है परसों 23 तारीख को उमेश सिंह कुशवाहा का। इसको लेकर के आप लोग यहाँ से किस तरीके से तैयारी करके मैरो आप जाएंगे अपने दीदियों को लेकर के? हमारी दीदी लोग अब जो तैयारी हो रहा है मीटिंग में वहाँ चल रहा है, उसी साधन से सभी दीदी जाएंगी और फिर वहाँ मीटिंग में सम्मिलित होंगे। कितने दिन पूर्व से आप लोग इस कार्यक्रम की तैयारी में लगे हुए हैं? ये तो हम कम से कम आज 20 दिन पहले से लगे हुए हैं और सारी दीदी लोग को तैयार किए हैं। लोगों से क्या अपील करिएगा आप इस कार्यक्रम को लेकर के? लोगों से यही अपील करेंगे कि हमारी जो सरकार है सुविधा जितना दी है उससे और आगे लाभ पाना है, इसीलिए सरकार को ही अपना चुने और उनके मत में जाए। कितने का संख्या आप यहाँ से लोगों को लेकर के जाने का काम करेंगे कार्यक्रम में? हमारी दीदी 500 के टारगेट में है, लोग अधिक से अधिक जाएंगे। अपना नाम बता दीजिए। हमारा नाम दुर्गावती देवी है, मैं देवंचक के रहने वाली हूँ। प्रखंड अध्यक्ष हूँ नौतन प्रखंड से और सारी दीदी हमारी साथ है। जी मोहन जी, बताइए जो जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष का महरवा में आगमन होने वाला है, उसको लेकर के आप नौतर प्रखंड में लोगों के बीच आप आए हुए हैं, क्या कुछ कहेंगे इसको लेकर के जो कार्यक्रम होने जा रहा है? देखिए, हम जो हमारे नौतन प्रखंड की महिला सेल की जेडीयू के अध्यक्ष हैं श्रीमती चंद्रावती देवी जी, मैं उनके दुर्गावती देवी जी, मैं उनके गांव देवंचक में मैं आया हूँ और यहाँ तमाम लोगों से मिलकर के हम लोग ये अपील कर रहे हैं कि जो हमारे जनता दल यू के प्रदेश अध्यक्ष हैं माननीय श्री उमेश सिंह कुशवाहा जी, उनका जो मैरवा के हरिराम महाविद्यालय के प्रांगण में 10:30 बजे आगमन हो रहा है, वो उस कार्यक्रम में यहाँ से अधिक लोग चल करके उस कार्यक्रम को सफल बनावें और बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री विकास पुरुष श्री नीतीश कुमार जी ने जो बिहार के लोगों के लिए जो काम किया है उस काम को हम लोग बता रहे हैं। खास करके यह जो कार्यक्रम है वह जननायक कर्पूरी ठाकुर अति पिछड़ा चर्चा है, तो हम लोग खास करके उन वर्गों के बीच भी ये बात बता रहे हैं, संदेश दे रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो आपको पंचायत चुनाव में जो आरक्षण दे करके आपको मुखिया और सरपंच, बीडीसी, जिला परिषद और ब्लॉक के प्रमुख, नगर परिषद के चेयरमैन, नगर पंचायत के चेयरमैन, जिला परिषद के अध्यक्ष के रूप में बैठाने का उन्होंने जो काम किया है, तो इस नाते आप माननीय नेता के हाथों को मजबूत करने के लिए हरिराम महाविद्यालय के प्रांगण में अधिक से अधिक संख्या में पहुँचें। और ख़ास करके अभी बता रहे थे हमारी जो प्रखंड महिला सेल की अध्यक्ष हैं दुर्गावती देवी जी, तो कहने का मतलब है कि खास करके महिलाओं के लिए माननीय नेता नीतीश कुमार जी ने जो बिहार में पंचायत चुनाव में 50% का आरक्षण दे करके जो महिलाओं का सम्मान बढ़ाने का, जो इनका जो चार दीवारी के अंदर जो हमारी माँ बहनें अंदर बंद रहती थी उनको समाज की मुख्य धारा में लाने का जो उन्होंने काम किया है, एक ये पूरे हिंदुस्तान के अंदर बिहार एक उदाहरण है। आज आप देख रहे हैं संसद में आज महिलाओं के लिए 33% का आरक्षण का बिल लागू हो रहा है, तो जो प्रस्ताव आया है, लेकिन माननीय नेता नीतीश कुमार ने 2005 में ही महिलाओं के लिए उन्होंने 50% का आरक्षण दे करके
डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी के सपने को उन्होंने साकार किया। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी का सपना था जब तक इस देश की आधी आबादी का विकास नहीं होगा, तरक्की नहीं होगा, तो यह देश तरक्की नहीं कर सकता है। उनके सपनों को उन्होंने साकार करने का काम किया है। और साथ ही साथ 33% हमारे जो बेटियां हैं, उन बेटियों के लिए सरकारी सेवाओं में उन्होंने जो बिहार में आरक्षण दिया है, जिससे आप देखिएगा पुलिस सेवा में या अंचल कार्यालय हो, प्रखंड कार्यालय हो, जिला कार्यालय हो, तमाम विभागों में जो हमारी बच्चियां कार्यरत हैं, यह एक उदाहरण है, एक मिसाल है जो देश में आज देश उसको करने के लिए मजबूर है। आज इस एक छोटा सा बैठक है, काफ़ी संख्या में यहाँ पर लोग मौजूद हैं। इन लोगों को क्या संदेश दीजिएगा जो कार्यक्रम होने वाला है? मैं यही अपील करूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि अधिक से अधिक संख्या में पहुँच करके, और माननीय नेता ने जो कार्य किया है आपके लिए, उसको आप आत्मसात करते हुए, और 23 तारीख को जो हरिराम महाविद्यालय के प्रांगण में कार्यक्रम है, उस कार्यक्रम में अधिक संख्या में पहुंच करके उस कार्यक्रम को सफल बनाएं। क्या लग रहा है यहाँ से कितने की संख्या में लोग कार्यक्रम में अभी तो भाग लेने के लिए? हमारी प्रखंड अध्यक्ष बोल रही थी कि 500 महिलाओं को इन्होंने पहले तैयार किया हुआ है। 500 महिलाओं की टोली इनके साथ जाएंगी। सिर्फ महिला ही जाएंगे कि पुरुष भी जाएंगे? इसके बाद पुरुष हैं। हमें लगता है कि नौतन प्रखंड से, अभी तो ये हम जानते हैं कि पंचायत की बात कर रहे हैं, यहाँ 9 पंचायत है। आप जोड़ लीजिए कि 9 × 5 = 45 होता है। अगर एक पंचायत से 500 महिला निकले तो 45 तो महिला हो गई। अब पुरुष उसके बाद अब जोड़ लीजिए, तो हमको लगता है कि नौतन प्रखंड से लगभग हमारे समझ से 5000 से प्लस लोग जाएंगे उस कार्यक्रम में। अपना परिचय बता दीजिए। मोहन प्रसाद राजभर, प्रदेश उपाध्यक्ष जनता दल यू पिछड़ा प्रकोष्ठ बिहार, सह पूर्व प्रमुख मैरवा। देखिए, कार्यक्रम हमारे पार्टी के द्वारा कर्पूरी चर्चा का आयोजन जो किया गया है, इस कर्पूरी चर्चा में हम लोग जीरादेई विधानसभा के तमाम गांवों में जा रहे हैं। हमारी पार्टी के जो एक टीम बना हुआ है, टीम के माध्यम से हम लोग पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, महादलित, तमाम वर्गों में हम लोग जा रहे हैं, तमाम समाज के लोगों में जा रहे हैं। और कर्पूरी चर्चा पर जो चर्चा होनी है, उसके बारे में हम लोग अपने क्षेत्र में जनता के बीच जा कर के बता रहे हैं, और अपने नेता के कामों को, जो उन्होंने 17 से 18 साल में जो उन्होंने विकास किया है, जो विकास की एक रफ्तार बिहार में दौड़ी है, इस चीज़ को हम लोग बता रहे हैं, और इसी काम को लेकर के हम लोग अपने क्षेत्र में जा रहे हैं। आज का यह जो वार्ता है, पूरे बिहार में प्रदेश जनता दल यू द्वारा एक कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसे हम लोग जननायक कर्पूरी चर्चा के नाम से जानते हैं। और वही कार्यक्रम जीरादेई विधानसभा के मैरवा प्रखंड के मैरवा धाम पर हरिराम महाविद्यालय के प्रांगण में होना निश्चित है। और यह कार्यक्रम जो हमारे जननायक कर्पूरी चर्चा के जो साथी हैं, जो वक्ता की टीम है, वो तो आ ही रही है। हमारे रामप्रीत मंडल सांसद के नेतृत्व में वो टीम चल रही है। लेकिन इस की सबसे खासियत ये है कि हमारे बिहार प्रदेश के माननीय प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा जी का आगमन हो रहा है। और यह कार्यक्रम कराने के पीछे जो सूबे बिहार के मुखिया हैं, माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, उनके आह्वान पर यह कार्यक्रम हो रहा है। चूंकि कर्पूरी जी का जो व्यक्तित्व था, उस व्यक्तित्व के नज़दीक अगर कोई बिहार में कोई राजनेता है, उनका नाम नीतीश कुमार जी है, जो उनके आदर्शों पर चलते हैं। और सिर्फ आदर्शों पर ही नहीं चलते हैं, तत्कालीन मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर जी का जो काम अधूरा रह गया था, जो कुछ उसमें बचा था, उस काम को हमारे माननीय मुख्यमंत्री उसको आगे लेकर चल रहे हैं। और मुझे लगता है कि जिस रफ्तार से वो हमारे जननायक कर्पूरी जी के कामों को आगे बढ़ा रहे हैं, तो उनकी जो सोच थी जननायक कर्पूरी जी की, उस सोच की कोई भी काम हम लोग के माननीय मुख्यमंत्री उसे बाकी नहीं छोड़ेंगे। और इस कार्यक्रम में जो हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा जी उपस्थित हो रहे हैं, तो उनके कार्यक्रम में, चूँकि हर
जिले में किसी न किसी 1 या 2 विधानसभा वाइज उनको शिरकत करना है। तो जीरादेई विधानसभा क्षेत्र में जो कार्यक्रम हो रहा है उसमें हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी शिरकत कर रहे हैं। और आप लोग देखे होइएगा, सिवान से जब यहाँ तक चले हुए बैनर पोस्टर से हम पूरा सिवान को सजाए हैं। और पूरा सिवान ही नहीं, पूरा सिवान शहर और मैरवा शहर ही नहीं, जहाँ से छपरा जिला छोड़ने के बाद सिवान में वो प्रवेश करेंगे, पहली कदम जहाँ उनकी पड़ेगी 22 कट्ठा, मैं 22 कट्ठा से लेकर और मैरवा हरेराम ब्रह्म की धरती तक उनके स्वागत की हर जगह हमने तैयारी कर रखी है, जहाँ पर लोग गाजा बाजा और काफ़ी संख्या में लोग रहेंगे और अपने माननीय प्रदेश अध्यक्ष का फूलमालाओं से स्वागत करेंगे। क्या कहेंगे सिवान के लोगों से, जो कार्यकर्ता हैं, जो समर्थक हैं? देखिए, हमारे जो संगठन के लोग हैं, हमारे जो साथी हैं जनता दल यू परिवार के जो भी सदस्य हैं, सबों से हमने आह्वान कर चुका है और टेलीफोनिक मैसेज हम देना प्रारंभ कर दिए हैं। मैसेज भी हमने आज डलवा दिया, पहुंच जाएगा उन लोगों के पास। तो वहाँ तो बात हो चुकी है, लेकिन यहाँ के विधानसभा के लोगों से हम आग्रह करेंगे कि सूबे बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जिस ढंग से आप लोगों के पास एक व्यक्ति की क्या क्या जरूरत होती है और सारे चीज़ों को उन्होंने पहुंचाने का काम किया है, चाहे वो पढ़ाई से लेकर और रोजगार तक की बातें। अभी कुछ दिन पहले उत्तर प्रदेश से कुछ साथी आए हुए थे बीपीएससी परीक्षा देने, बहुत साथी हमारे स्टेशन पर गए हुए थे, उनसे चर्चा भी हो रही थी। तो वहाँ के लोगों ने ये बताया कि पूरे भारत में बिहार ही एक ऐसा राज्य है जहाँ की रोजगार का सृजन हो रहा है, सरकारी नौकरियाँ में वैकेंसी निकल रही है। हम लोग के बगल के राज्य के वो लड़के थे और अपने राज्य के विषय में वो लोग बोल रहे थे कि 7 साल हो गया, एक भी कहीं सरकारी वैकेंसी नहीं आई है। तो वो लोग तहे दिल से धन्यवाद दे रहे थे। तो मैं लोगों से कहना चाहूँगा, विधानसभा के लोगों से, कि जब नीतीश बाबू इतना कुछ हम लोगों के विषय में सोच रहे हैं तो उनकी भी बातों को सुनना चाहिए। उनका जो संदेश हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी लेकर आ रहे हैं, उस बातों को सुनना चाहिए, जानना चाहिए और अपने नेता के प्रति अपना समर्थन जापित करना। विपक्ष का ये आरोप है कि वो कर्पूरी साहब के जो सिद्धांत है और लोहिया के जो सिद्धांत है उनको नीतीश कुमार भूल चुके हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, विपक्ष आरोप लगाने का कुछ भी लगाता है, लेकिन हमारे जो मुख्यमंत्री हैं या हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष या हमारे प्रदेश अध्यक्ष, वो लोग संवेदनशील व्यक्ति हैं। ये बिहार में रहने वाले लोगों को एक एक चीज़ों को वो लोग आकलन करते रहते हैं और किसे क्या जरूरत है उसे पहुंचाने का काम करते हैं। और जब संवेदनशीलता पर बात आ गई तो मैं आप लोगों से यह कहना चाहूँगा कि आप मणिपुर की हालात देखिए। क्या आपका प्रधानमंत्री कभी मुंह खोले, मणिपुर पर बोले, मणिपुर के साथियों को आह्वान किए, या आप नूह की घटना उठाइए, बरेली की उठाइए, हरियाणा की उठाइए। तो ये जो दूसरे पर जो लोग आरोप लगा रहे हैं उनको अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। सीधा बोल जाइए। हम यही कहना चाहते हैं कि नीतीश कुमार के जो संदेश लेके आ रहे हैं बिहार के प्रदेश माननीय उमेश कुशवाहा जी, वह अपने बात रखेंगे। नीतीश कुमार ने जो बिहार में काम किया है वो काम को चर्चा देहातों में क्षेत्र में हो रहा है, इसलिए महिलाएं, पुरुष, पिछड़ा, अति पिछड़ा, तमाम जो तबके के लोग उत्साहित हैं और इसमें अच्छे लोग भाग लेंगे। कार्यक्रम सफल होगा। मैं वीरेंद्र प्रसाद कुशवाहा, प्रखंड प्रमुख मैरवा। के मुख्यमंत्री माननीय श्री नीतीश कुमार जी के दिशा निर्देश में एक कार्यक्रम चल रहा है, जिस कार्यक्रम का नाम है कर्पूरी चर्चा। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हमारे बिहार प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष श्री उमेश सिंह कुशवाहा होंगे, जो इसी मैरवा के धरती पर इसी हरे राम महाविद्यालय के प्रांगण में 23 तारीख को 10 बजे से कार्यक्रम आयोजित है। इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए पूरे जीरादेई विधानसभा के हर पंचायत में और हर गांवों के हम लोगों ने दौरा किया है और हम लोगों को पूर्ण विश्वास है कि बड़े पैमाने पर कार्यकर्ता पुरुष, महिला, छात्र, नौजवान निकलेंगे और इस धरती को पूरे जनसैलाब के साथ बांट देंगे। और यह कार्यक्रम खास करके हम लोगों के इस उद्देश्य से आयोजित है कि संगठन को मजबूती बनाने के लिए
संगठन को धारदार बनाने के लिए और इस देश से भाजपा को भगाने के लिए पूरे बिहार स्तर पे हम लोगों का कार्यक्रम चल रहा है। और मैं यही अपील करूंगा कि जो भी हमारे दर्शक लोग हैं, बंधु हैं, कि उस कार्यक्रम में चढ़ बढ़ के हिस्सा लें और कार्यक्रम को सफल बनाएं। मैं राजेश त्यागी, प्रदेश सचिव जनता दल यू, सह विधानसभा प्रभारी जीरादेई। काफ़ी कम दिन बचा हुआ है, आप लोग क्षेत्र में किस तरीके से तैयारी कर रहे हैं कार्यक्रम को लेकर के? आपके चैनल के माध्यम से जीरादेई विधानसभा के सभी जनता जनार्दन को हम नमस्कार करते हैं। और 23 तारीख के कार्यक्रम के लिए जो हम लोग काम कर रहे हैं, सब लोग जानता है कि कर्पूरी चर्चा क्यों हो रहा है। कर्पूरी जी का जो देन है, जो आज आरक्षण हम लोग ले रहे हैं, वह आरक्षण कर्पूरी जी का ही देन है। और कोई व्यक्ति ऐसे महान नहीं बनता है, सब लोग कुछ न कुछ त्यागने के बाद ही महान बनता है। जब आरक्षण लागू किए थे कर्पूरी जी, तो शायद उस तरीका का गाली आप लोग देहातों में मतलब झगड़ा होने के बाद ही सुनते थे, लेकिन उस टाइम में उनको रैली के माध्यम से लोगों ने गाली दिया था। उसके बाद जो अधूरा बचा था उसको माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरा किया। और जो विपक्ष कह रहा है कि आप लोग कर्पूरी जी को नहीं मानते हैं, तो हम आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं कि सावरकर का लिखा हुआ किताब वंच ऑफ थॉट उनके लोगों को पढ़ने की ज़रूरत है। हमने तो अपने लोगों को बताना चालू कर दिया है कि उस बुक में लिखा है कि जब भी सत्ता हाथ में लगे तो जनता को इतना कमज़ोर कर दो, इतना निर्धन कर दो, इतना निसहाय कर दो कि कभी वो सत्ता के खिलाफ आवाज़ उठाने के लायक न रहे। इसलिए हम कहते हैं कि विपक्ष अब घबरा गई है। अब घबरा इस दिशा में गई है कि वह देख रही है कि भाई कर्पूरी चर्चा के माध्यम से लोगों ने जो जीरादेई विधानसभा के अंदर गांव-गांव में जो लोगों का हुजूम उमड़ा है और जो सवाल कर रहा है, इसका मतलब है कि जनता दल यू अपने फॉर्म में इंडिया गठबंधन के माध्यम से इस बार भाजपा भगाओ के अभियान में सफल हो चुका है। मेरा इतना ही बात है। मैं प्रखंड अध्यक्ष राजकुमार ठाकुर, जीरादेई प्रखंड। मैरा में कर्पूरी चर्चा को लेकर के आप लोग किस तरीके से तैयारी कर रहे हैं क्षेत्र में? ये सबसे पहले मैं आपके चैनल को धन्यवाद देता हूँ कि आप सुदूर देहाती क्षेत्र में आकर के और तैयारी की जानकारी ले रहे हैं, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप जानते हैं कि हमारे बिहार के जेडीयू के प्रांतीय अध्यक्ष उमेश कुमार सिंह 23 तारीख 10:30 बजे मैरवा हरे राम प्रांगण में आ रहे हैं। उनका आगमन हो रहा है। इसके लिए यहाँ के जो लोग हमारे क्षेत्रीय जो जेडीयू के अधिकारीगण हैं, जैसे हमारे मोहन राजभर हैं और हमारे अध्यक्ष जी हैं राजकुमार ठाकुर जी, जीरादेई के प्रखंड अध्यक्ष हैं, और ये इनका जो टीम है, टीम में बहुत लोग हैं। तो इधर समझिए कि गोपालगंज के बॉर्डर से लेकर के और दरौली तक एक एक गांव में जा कर के जनसंपर्क करके और लोगों से आग्रह किया जा रहा है कि आप आइए। और माननीय मुख्यमंत्री जो एक सच्चा, अच्छा और ईमानदार इंसान है, और यूँ कहे कि साफ छवि के राजनेता हैं, उनके द्वारा जो बिहार में कार्य किया गया है, अब तक उन्होंने बिहार मॉडल जो दिया है, उसकी बात हम लोग जन जन तक पहुंचाने के लिए संपर्क कर रहे हैं। और वो हमारे जो अध्यक्ष जी आ रहे हैं, वो उस दिन विस्तार पूर्वक से नीतीश कुमार के कार्यों को बताएंगे, और जो जनता को अभी तक लाभ पहुंचा दिया गया है उसके संबंध में विस्तारपुर से बताएंगे। कहीं ऐसा तो नहीं कर्पूरी चर्चा के माध्यम से चुनाव की तैयारी हो रही है पार्टी की? देखिए, कर्पूरी ठाकुर जो है ऐतिहासिक पुरुष हैं और वो जननायक थे, और उनका तो नाम चुनाव की तैयारी कीजिए तब भी, या कोई कार्यक्रम कीजिए तो लेना ही लेना है, वो मजबूरी है, आपको नाम लेना ही पड़ेगा। इतना बड़ा महापुरुष थे कि बिना उनके नाम के आप चल ही नहीं सकते हैं। उस तरह से उनका तो नाम लेना ही होगा, चाहे आप चुनाव के लिए कहिए या जनता के संवाद के लिए कहिए, तो नाम तो वैसे महापुरुषों को लेना ही पड़ेगा। जो आपके विरोधी दल है, इस कर्पूरी चर्चा को लेकर के उन लोगों को खलबली मची हुई है उन लोगों के बीच में। अब देखिए, उन लोगों को हो सकता है कि कर्पूरी ठाकुर से प्रेम नहीं हो, या उनको
नहीं चाहते हों कि उनकी चर्चा हो। ऐसे तो सर्वमान्य लीडर थे, उनका माने वो तो धरोहर थे बिहार के, लेकिन अब न जाने उन लोगों के मन में क्या है। लेकिन कर्पूरी चर्चा पर तो हर आदमी को सहयोग करना चाहिए, क्योंकि वो भी बिहार को बहुत कुछ दिए, बहुत कुछ किए बिहार के लिए, इसलिए इसमें अदरवाइज नहीं लेना है। इस कार्यक्रम का आप लोग कितने दिनों पहले से तैयारी में लगे हुए हैं? करीब करीब 1 माह हो गया। 1 माह से कार्यक्रम की तैयारी शुरू है। इधर स्पीड इसका ज़्यादा हो गया है। रात दिन देख रहे हैं ना, हमारे मोहन राजभर जो प्रांतीय उपाध्यक्ष हैं, एकदम दिन रात एक कर दिए हैं। हमारे अध्यक्ष जी जो जीरादेई के अध्यक्ष हैं, ये लोग एकदम रात दिन सोए नहीं रहे हैं, रात दिन लगे हुए हैं। क्या अपील करिएगा इस कार्यक्रम के जरिए लोगों से? मैं सीमान के सम्मानित जनता से आग्रह करूंगा कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जो एक सच्चा, अच्छा और ईमानदार इंसान हैं और काम के लिए जाने जाते हैं, तो कोई काम होता है अगर उसको नहीं बताया जाए तो बहुत लोग नहीं जान पाते हैं। तो मैं आग्रह करूंगा कि भारी से भारी संख्या में आप हरे राम कॉलेज में आवें और हमारे माननीय अध्यक्ष जो आ रहे हैं उमेश सिंह कुशवाहा जी से, उनसे विस्तार पूर्वक उनके कार्यों को जानें और बिहार मॉडल क्या है, और इस मॉडल को अब देश के पैमाने पर उसका अनुसरण हो रहा है, लोग उसको फॉलो कर रहे हैं। तो इसको हम वो बतावें और हम लोग भी बतावें, ताकि लोग इसको जानें और ये पूरा देश पैमाने पर ये कार्यक्रम जो बिहार मॉडल है लगे और जनता इसे लाभ उठावे। जैसे मान लीजिए कि हम लोग का जो सिवान से एक ये रोड आ रही है, बदली रोड होते हुए उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पर काफ़ी महत्वपूर्ण रोड है। इससे हम लोग गोरखपुर डायरेक्ट चले जाते हैं। तो इस तरह का जो समस्या है, जो बात है, इसका चर्चा करना और जो लोगों को बताना, लोगों से जानना सुनना ये ज़रूरी है, तभी विकास हो सकता है। जनता के मन में क्या है वो भी जानना है और अपने सरकार के बात को उन तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी है। जैसे आप बगल में देखिए, उत्तर प्रदेश में हमारे यहाँ जो जल नल है, उत्तर प्रदेश में किसी दूसरे नाम से जल नल वहाँ भी हर अथी में लगने लगा वार्ड में, तो वो नीतीश मॉडल है, लगने लगा। इसी तरह से और भी जो योजनाएं चल रही, जैसे छात्रों के लिए है, छात्राओं के लिए, यहाँ बच्चियाँ पैदा होती है तब से लेकर के जब तक शादी होता है तब तक बिहार सरकार पैसा देती है। पैदा होते समय देती है सुकन्या, फिर थोड़ी बच्ची बड़ा हो जाती है तो स्कूल में जाती है, उस समय उसको कपड़ा, खाना और नेपकिन स्वास्थ्य के लिए दिया जाता है। थोड़ा और बड़ी हो जाती है तो साइकिल, पोशाक, छात्रवृत्ति, और थोड़ा बड़ी हो जाती है, मैट्रिक पास करती है तो 15,000 रुपया, अब हो गया 25,000। फिर और थोड़ा बड़ा हो जाती है, बीए करती है तो 50,000। अगर किसी कंपटीशन में जैसे यूपीएससी बीपीएससी में पास करती है तो बीपीएससी में 1 लाख मिलता है। तो ये सब बताना ज़रूरी है ताकि लोग लाभ उठाए, नहीं तो स्कीम है और लोग नहीं जानते हैं तो छूट जाते हैं। इसलिए संवाद जरूरी है। इसमें कहीं कोई राजनीति नहीं है, इसमें सीधा जनता से संवाद है और सरकार के कार्यों को जनता तक पहुंचा देना है, सीधी सी बात है। इसमें कहीं कोई राजनीति नहीं है। अपना परिचय बता दीजिए। मैं प्रोफेसर जयराम यादव, प्रदेश महासचिव जनता दल यू, शिक्षा प्रकोष्ठ।